इस नज़रिए में संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत को पूरी तरह से बदलकर रख देने की क्षमता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। इस नज़रिए में संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत को पूरी तरह से बदलकर रख देने की क्षमता है। इस नज़रिए के अनुसार संविधान की मौजूदगी सत्तासीन लोगों की शक्ति पर अंकुश ही नहीं लगाती, बल्कि जो लोग परंपरागत तौर पर सत्ता से दूर रहे हैं मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। इस नज़रिए के अनुसार संविधान की मौजूदगी सत्तासीन लोगों की शक्ति पर अंकुश ही नहीं लगाती, बल्कि जो लोग परंपरागत तौर पर सत्ता से दूर रहे हैं उनका सशक्तिकरण भी करती है। संविधान कमज़ोर लोगों को उनका वाजिब हक सामुदायिक रूप से हासिल करने की ताकत देता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। उनका सशक्तिकरण भी करती है। संविधान कमज़ोर लोगों को उनका वाजिब हक सामुदायिक रूप से हासिल करने की ताकत देता है। संविधान सभा की ओर मुड़कर क्यों देखें, पीछे क्यों मुड़ें और अपने को अतीत से क्यों बांध कर रखें। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। संविधान सभा की ओर मुड़कर क्यों देखें, पीछे क्यों मुड़ें और अपने को अतीत से क्यों बांध कर रखें। कानून और राजनीतिक विचारों के इतिहासकार के लिए यह बात ठीक हो सकती है कि वह पीछे मुड़कर देखें कि कानूनी और राजनीतिक विचारों का आधार कहाँ छुपा है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। कानून और राजनीतिक विचारों के इतिहासकार के लिए यह बात ठीक हो सकती है कि वह पीछे मुड़कर देखें कि कानूनी और राजनीतिक विचारों का आधार कहाँ छुपा है। किंतु राजनीति के विद्यार्थी के लिए संविधान निर्माताओं के सरोकार और मंशा को जानना क्यों जरूरी है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। किंतु
राजनीति के विद्यार्थी के लिए संविधान निर्माताओं के सरोकार और मंशा को जानना क्यों जरूरी है? क्यों नहीं बदली हुई स्थितियों पर गौर किया जाए और इस बात की नई परिभाषा बनाई जाए कि संविधान किन किन बातों में सही गलत का फैसला दे सकता है? मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। क्यों नहीं बदली हुई स्थितियों पर गौर किया जाए और इस बात की नई परिभाषा बनाई जाए कि संविधान किन किन बातों में सही गलत का फैसला दे सकता है? अमेरिका का उदाहरण लें। वहाँ संविधान 18वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा गया। उसके मूल्य और मानक का इस्तेमाल 21वीं सदी में करना बेतुका कहा जाएगा। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। अमेरिका का उदाहरण लें। वहाँ संविधान 18वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा गया। उसके मूल्य और मानक का इस्तेमाल 21वीं सदी में करना बेतुका कहा जाएगा। बहरहाल युग हिंदुस्तान की स्थिति अलग है। यहाँ संविधान निर्माताओं के समय जो स्थिति थी और हम लोग आज जिन स्थितियों में रहते हैं उसमें कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। बहरहाल युग हिंदुस्तान की स्थिति अलग है। यहाँ संविधान निर्माताओं के समय जो स्थिति थी और हम लोग आज जिन स्थितियों में रहते हैं उसमें कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया है। मूल्यों, आदर्शों और अवधारणाओं के लिहाज से हम लोग संविधान सभा की सोच और समय से अलग नहीं हो पाए। हमारे संविधान का इतिहास अब भी हमारे वर्तमान का इतिहास है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। मूल्यों, आदर्शों और अवधारणाओं के लिहाज से हम लोग संविधान सभा की सोच और समय से अलग नहीं हो पाए। हमारे संविधान का इतिहास अब भी हमारे वर्तमान का इतिहास है। हो सकता है कि हमारे कानूनी और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव के पीछे जो असली बात है हमने उसे भुला दिया हो। कालक्रम में हमने उन्हें स्वाभाविक मान लिया हो।
मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। हो सकता है कि हमारे कानूनी और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव के पीछे जो असली बात है हमने उसे भुला दिया हो। कालक्रम में हमने उन्हें स्वाभाविक मान लिया हो। हमारे बहुत से कानूनी और राजनीतिक व्यवहारों के पीछे जो असली बात है वह पृष्ठभूमि में चली गई हो या हमारी चेतना के पर्दे से उतर गई हो। भले ही वही बात पहले हमारे व्यवहार बर्ताव की बुनियाद के रूप में स्वीकार की गई हो। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। हमारे बहुत से कानूनी और राजनीतिक व्यवहारों के पीछे जो असली बात है वह पृष्ठभूमि में चली गई हो या हमारी चेतना के पर्दे से उतर गई हो। भले ही वही बात पहले हमारे व्यवहार बर्ताव की बुनियाद के रूप में स्वीकार की गई हो। जब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे तब तक भूले रहना हानिकारक नहीं होता, लेकिन जब संवैधानिक व्यवहार बर्ताव को चुनौती मिले, खतरा मंडराए या उपेक्षा हो, तब इन पर अपनी पकड़ बनाए रखना जरूरी हो जाता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। जब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे तब तक भूले रहना हानिकारक नहीं होता, लेकिन जब संवैधानिक व्यवहार बर्ताव को चुनौती मिले, खतरा मंडराए या उपेक्षा हो, तब इन पर अपनी पकड़ बनाए रखना जरूरी हो जाता है। ऐसे में इन व्यवहारों बर्तावों के मूल्य और अर्थ को समझने के लिए संविधान सभा की बहसों को मुड़कर देखने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। ऐसे में इन व्यवहारों बर्तावों के मूल्य और अर्थ को समझने के लिए संविधान सभा की बहसों को मुड़कर देखने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। संभव है इस क्रम में हमें और पीछे यानी उपनिवेशिक भारत में जाकर पड़ताल करनी पड़े। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ। संभव है इस क्रम में हमें और पीछे यानी उपनिवेशिक भारत में जाकर पड़ताल करनी पड़े। इसलिए अपने संविधान के मूल में निहित
राजनीतिक दर्शन को बार बार याद करना और उसे टटोलना हमारे लिए जरूरी है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूँ, इसलिए अपने संविधान के मूल में निहित राजनीतिक दर्शन को बार बार याद करना और उसे टटोलना हमारे लिए जरूरी है। मैं इस अध्याय को अगले भाग में जारी रखूंगा।